दोस्तों आज मैं आपको घग्गर प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, ये वही नदी है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा उफान पे है। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब स्टेट के अंदर इस वक्त बाढ़ आई हुई है और उसके पीछे मेनली दो नदियों का पानी है। एक तो ब्यास नदी है जिसमें बहुत ही हाई स्तर पे हाई लेवल पे पानी बह रहा है। दूसरी घग्गर नदी है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया है मानसून की वजह से, और यही कारण है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात तो क्या, पूरी बाढ़ ही आ गई है और बड़ी खतरनाक बाढ़ आई है। ये जो मंजर है आपको भारत में पंजाब में देखने को मिलेगा और साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी फिलहाल यही हालत है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये घग्गर कहाँ से शुरू होती है और पंजाब और हरियाणा के कौन से इलाकों से ये बह के गुजरती है। सबसे पहले तो ये जान लो कि इस नदी को कई नामों से जाना जाता है। जैसे घग्गर तो एक बहुत ही फेमस नाम है। इसके अलावा इसको कई इलाकों में हाकरा या फिर हकरा के नाम से जाना जाता है। ये जो है ओट्टू बैराज पार करती है, उसके बाद इसका नाम हाकरा हो जाता है। तो राजस्थान और पाकिस्तान के इलाकों में इसको हाकरा के नाम से जाना जाता है और कुछ इलाकों में इसको नाली भी कहा जाता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि ये नदी मानसूनी नदी है, मतलब इसमें जितना भी पानी आता है, जो भी इसका बहाव होगा या जहां तक भी ये बह के जाएगी, वो सब कुछ मानसून पर डिपेंड करता है। ग्लेशियर का पानी इसके अंदर नहीं आता है, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। ये भारत के टोटल 4 राज्यों से होके बहती है, जिसमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब और हरियाणा, फिर राजस्थान आता है। उद्गम की बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के अंदर इसका उद्गम होता है शिवालिक पहाड़ियों से। एक गांव है दशगाई गांव, उसके आसपास से ये निकलना शुरू होती है और लगभग समुद्र तल से 1927 मीटर ऊपर से बहती है। जब मानसून बहुत तेज आता है, यानी बारिश बहुत तेज आ जाती है, तो इसका बहाव बहुत तेज हो जाता है और ये बहते बहते बहुत आगे तक निकल जाती है। यही कारण है कि इसकी लंबाई में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर से लेके 465 किलोमीटर तक जाती है, यानी कि काफ़ी लंबी भी जा सकती है। ये शुरुआत में जब ये नदी चलना शुरू करती है तो इस नदी में कौशल्या नदी का पानी आकर के मिलता है। आप देखोगे कि शुरुआत में कौशल्या रिजर्वायर बना हुआ है, तो ये जो रिजर्वायर है ये कौशल्या नदी के पानी से ही भरता है और ये जो पानी है घग्गर में जाके मिल जाता है। फिर ये जो है हरियाणा और पंजाब की सीमा पर बहना शुरू करती है। तो ये कई ज़िलों से बह के जाती है, जैसे कि पंचकुला, मोहाली, अंबाला के कुछ हिस्से, पटियाला, कैथल के कुछ हिस्से, कैथल शहर जो हरियाणा में है। इसके अलावा संगरूर, जिंद को भी ये टच करती हुई जाती है, फतेहाबाद, मनसा, और फिर ये पहुंचती है सिरसा। सिरसा के अंदर ही बना हुआ है ओट्टू रिजर्वायर या फिर ओट्टू बैराज, जहां पर इसका पानी जमा होता है और इसी के बाद से इसका नाम बदल के हाकरा या फिर हकरा हो जाता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि ओट्टू बैराज से 2 कैनाल्स निकलती हैं, मतलब 2 नहरें निकलती हैं। एक तो थोड़ी सी नॉर्थ की तरफ निकलती है, नॉर्दर्न घग्गर कैनाल, यानी कि जो उत्तरी घग्गर कैनाल है, नहर है, और एक थोड़ी सी साउथ की तरफ निकलती है जो कि है सदर्न घग्गर कैनाल। दोनों इंपॉर्टेंट है सिंचाई के लिए। इसके बाद ओट्टू रिजर्वायर को पार करके ये जो नदी है ये जाती है आपके राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, और हनुमानगढ़ ज़िले से ये जाती है श्रीगंगानगर ज़िले में और राजस्थान के रेगिस्तान में समाहित हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बारिश बहुत तेज़ हो जाए और पानी बहुत ज़्यादा आ जाए तो ये राजस्थान को पार करके पाकिस्तान भी चली जाती है, मतलब बहते बहते पाकिस्तान पहुंच जाती है। तो ऐसे में आपको इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, तो इस चीज़ को स्पेशली याद रखना। तो अब आप घग्गर के रास्ते को देख के एक बात तो समझ जाओगे कि मानसून के दिनों में ये नदी जो है हरियाणा और पंजाब दोनों के ज़िलों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिंचाई की दृष्टि से और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की दृष्टि से। लेकिन ज़्यादातर टाइम चूंकि मानसून कमज़ोर रहता है तो ऐसे में ये नदी थोड़ी सी सूखी हुई रहती है। अगर आप इसका इतिहास भी देखोगे, थोड़ा सा वैज्ञानिक संशोधन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि पूर्व हड़प्पा काल में ये जो घग्गर थी ये सतलज नदी की एक सहायक नदी थी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार 8 से 10,000 साल पहले सतलज ने अपना रास्ता चेंज कर दिया था और उसके बाद ये जो घग्गर हकरा है ये टोटल मानसून पर डिपेंड करने लगी और इसका जो पानी है कई जगहों पर सूखने लगा और कई कई बार इसको मृत नदी के नाम से भी घोषित कर दिया गया। हालांकि सतलज के रास्ता बदल देने के बाद भी ये नदी चल रही थी क्योंकि मानसून काफ़ी मजबूत था। लेकिन 5,000 साल पहले आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, जिसकी वजह से मानसून जो है थोड़ा सा घटा है, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सी नदियाँ जो है वो काफ़ी हिस्सों में सूखना शुरू हो गई। तो मानसून पर डिपेंड करने वाली नदियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले 5,000 सालों के अंदर, और घग्गर भी उनमें से एक है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना यह भी है कि घग्गर नदी के फर्श की चौड़ाई को देखकर ऐसा लगता है कि ये नदी आज से पहले बहुत बड़ी भी रही होगी, मतलब ऐसा एक टाइम रहा होगा जब बहुत चौड़ी रही होगी।
हो सकता है कि हिमयुग के टाइम पर बहुत सी हिमानियाँ यानी ग्लेशियर पिघले हों और वो पानी इसमें से ही होके बहा हो, जिसकी वजह से ये चौड़ी हो गई हो। लेकिन समय के साथ साथ सारी नदियों का जो झुकाव है वो सिंधु प्रणाली की तरफ हो गया, जिसकी वजह से ये जो नदी है छोटी होती चली गई, सूखती चली गई। इसलिए इसको मृत नदी भी कहा गया है। आखिर में अगर इस नदी की सहायक नदी या फिर उप नदियों के बारे में बात कर लें तो कौशल्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा मारकंडा, सरस्वती, जिसको सरस्वती भी कहा जाता है, उसी का बिगड़ा हुआ नाम है सरस्वती, जो कि अंबाला से कहीं से निकलती है, छोटी पहाड़ियों से, और पंजाब में जाकर के इससे मिलती है। और इसके अलावा टांगरी नदी और चौतांग नदी, ये कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जो इससे जाके मिलती हैं और अपना पानी इसके अंदर छोड़ती हैं। ये भी मानसून पर ही डिपेंड करती हैं ज़्यादातर, तो इन्हें आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये हो जाता है घग्गर का प्रवाह मार्ग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये पंजाब के कौन कौन से रास्तों से होके जा रही है, जिसकी वजह से ये पंजाब को प्रभावित कर रही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।